बाबर से मोहब्बत की, वो लालची निकला, मेरे कहने पे सबाहत के घर चली गई, वो भी लालची निकली। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा। अम्मी, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को आजमाता है उन्हें नवाजता भी है। पता नहीं, बाज लोग अपने ही हाथों से अपना नसीब खो देते हैं। मेरी हिना उनमें से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। प्लीज अपने आप को संभालें। ये पानी पिए। देखिए, आप में और मुझ में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है, आप जानती हैं ना। इस पर तो मुझे एतराज होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल अपनी बीवी अकीला के साथ गुजार चुका। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ख्वाहिशों का, आपके अरमानों का इस तरह गला दबाऊं। ये बिल्कुल ज्यादती होगी आपके साथ। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तब होती जब कोई जबरदस्ती ये फैसला मुझे मुसल्लत कर देता, मगर ये फैसला मेरा अपना है। गलत कर रही हैं आप। ये फैसला आप मजबूरी में कर रही हैं, एंड आई एम श्योर बाद में आप पछताएंगे। पछताता वो है जिसकी ख्वाहिशात, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई, अम्मी और बहनों का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, अगर मसला सिर्फ सपोर्ट का है तो वो बगैर किसी ताल्लुक के भी की जा सकती है। किस नाते से? इंसानियत के नाते से। और कल को जब लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपकी इंसानियत मशकूक होकर रह जाएगी। और मुझे आपसे सपोर्ट किसी हमदर्दी या भीख में नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसे अपना हक में समझ लूंगी। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए, अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं, बस मुझे आपका पूरा एतमाद फैसला चाहिए। जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। क्या आपके रोने से मेरा नसीब बदल जाएगा अम्मी? हाँ, लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का रोने से नहीं, फैसला करने से होगा। क्या मतलब? मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? बहुत अहम फैसला, जिससे कम से कम मेरे दिल का तो बोझ हल्का हो गया, और वक्त आने पर आपको भी बता दूंगी।
देखो ही ना, अब कोई ऐसा वैसा फैसला मत करना। मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। अगर मैं सह सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सह ही लेंगी। थोड़ा सा और है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आयमा कितनी अच्छी बच्ची है ना? गुड गर्ल। चलो लंच खत्म करना है, ठीक है? फिनिश करना है। ओके डॉल, बाय बाय। हो सकता है इस फैसले से हम सबकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे इंसान से शादी करने पर जिंदगी पल पल आंसू रुलाती है। हम पहले कौन सा खुश रह रहे हैं अम्मी? हो सकता है इस फैसले से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, शायद आप ही की शादी करके किस्मत बहुत अच्छी हो जाए। आप ठंडे दिल से सोचिए अम्मी। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो है ना, आप ही का भी खुश नहीं है। जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना अम्मी, उसके बाद तो मेरे दिल ने खुश होना ही छोड़ दिया। अब आप फ्री हैं? हाँ बोलो। वो निम्रा कब तक रहेगी यहाँ पे? मर्जी की मालिक है वो, क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हिरा के सामने मरियम से इतनी बदतमीजी की है। आई डोंट नो कि इन लड़कियों का आपस में क्या मसला है। आई हैव नो आइडिया। डैड वो उसे तंज करेगी तो मरियम तो हाइपर होगी ना नेचुरली। हाँ तो फॉर श्योर मरियम ने भी उसको कुछ न कुछ तो कहा होगा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डैड वो तो ठीक है, लेकिन मरियम इज वेरी अपसेट। तब क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि निम्रा जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। चाहे उसके शौहर ने कोई भी डिमांड की हो। डिमांड? हाँ, मुझसे कोई जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिमांड जरूर की होगी साकिब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हिना के फैसले के सामने हार माननी पड़ी है। जी मैंने उसके लिए खुशियां तलाश करना चाही थी, मगर उसकी खुशी इसी फैसले में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। डैड किसका फोन था? एक दोस्त है मेरा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर? तुम्हारी मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपने दिल पर कितने जबर करना पड़ा, शायद तुम नहीं जानती।
मम्मी, मम्मी, जब माँ बेटी के एहसासात को समझ जाती है तो बेटी भी तो माँ के दिल का हाल जानती है ना। ये कैसी खुशी है जिसपे मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। आप मेरे अच्छे नसीब के लिए तो दुआ कर सकती है ना। नहीं, अब मुझे दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। ओहो अम्मी, अब रिश्ता हो गया ना, अब सुरदा ना हो। तो क्या मैं खुश हूँ? जश्न मनाऊं? प्लीज अम्मी, अब मूड खराब मत करें। पूछो इससे, क्या ये इस फैसले से खुश है? बताओ, क्या तुम खुश हो? बोलो। I'll call you later, huh? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कॉपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे। जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो। निम्रा बीबी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बताकर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी, मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस आप रुक क्यों गए? निम्रा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें, एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं। देखो, तुम्हें उनकी पसंद या नापसंद से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड शादी ही नहीं करेंगे, दुल्हन घर ले आए।
बेहद से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन माँ बेटी की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद और रिश्ते के लिए मान कैसे गए? Are you like 12-year-old? What do you expect from them? वो गरीब हैं और उससे ज्यादा बेशर्म। वो लोग यही सब करेंगे, तुम्हें ये चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी उनसे। लेकिन अफसोस यार उन थर्ड क्लास लोगों को समझ नहीं पाए। Well, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि ट्रैप किया होगा उसने डैड को और उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। जो होना था वो तो हो गया। ये सोचो इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करें। रिलैक्स, अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो यूँ सोचा भी नहीं था कि अचानक क्यों हम हिना को ब्याह देंगे। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। मगर अम्मी, आप ये भी तो देखें, आदिल साहब हिना आपी को कितनी खुशी खुशी ब्याह कर लेकर गए। इस खुशी के पीछे बहुत दुख है। आज आदिल साहब का बेटा आया था और उनकी बहू। तुम लोग कॉलेज गए हुए थे और उन्होंने हिना की बहुत बेइज्जती की। क्या? मगर क्यों अम्मी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिल साहब की शादी हिना से हो, और उनकी बहू तो वैसे ही हिना को पसंद नहीं करती। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। तो आपने उन्हें कुछ नहीं बोला? अब यही तो परेशानी है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आदिल साहब बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। वो हिना आपी का साथ जरूर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मेरी बच्ची अपने घर में खुश और आबाद रहे। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये है मेरी शादी की रात, जिसमें ना तो कोई खुशबू, ना तो कोई खुशी, ना फूल, ना मुस्कुराहट। मेरी जिंदगी की तरह ये रात भी, कमरा भी वीरान ही लग रहा है। शख्स को मुझसे शादी करके क्या मिला? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद बिखर कर रह गया। क्या बात है भाई, सुबह सुबह किन सोचों में घूमो? हाँ, अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने इस उम्र में शादी कर ली, वो भी इतनी छोटी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्रिटी सी लड़की से? वैसे आपस की बात है, इस उम्र में भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अंकल को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप सुनो, ये वही लड़की है ना जो ज़िशान को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी? और मुझे तो लगता है कि दोनों का बड़ा कोई गहरा रोमांस चल रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा। कमाल है, बात ही की है मैंने, इतना अजीब रिएक्शन।
जल्दी कर लो। मेरा ख्याल है हमें हिना के घर नाश्ता लेके जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां के क्या हालात होंगे। वैसे अम्मी, हिना आपी की तो कोई रस्म भी नहीं हुई है, हमें उनके घर नाश्ता तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम ऐसा करो, हिना को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूंगी। मैं लगाती हूँ।